Good morning, everyone. Today is 19th June. We have the newspaper. So, without wasting much time, let's go ahead and start reading the headlines, start discussing the headlines and finding our words. And before we do that, इससे पहले कि हम ये काम शुरू करें, आप प्लीज़ अपना कॉपी और पेन लेके बैठिए. हर दिन जो आप नया वर्ड सीखते हैं, प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कॉपी, प्लीज़ रिवाइज इट. सो लेट मी स्टार्ट. द फर्स्ट पेज, जो पहला पेज आप देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स का, उसमें फिट जी का एक बहुत बड़ा ऐड है. सो सबसे पहले हम इस ऐड की कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, जिससे कुछ नया चीज़ सीखेंगे हम लोग. सो द फर्स्ट थिंग इट सेज, स्टूडेंट्स सेटिस्फैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर व्हाट वी ट्रेजर. देखो, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन मतलब स्टूडेंट का संतोष, स्टूडेंट्स का सेटिस्फैक्शन. और ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बदलना. ठीक है ना, जब आप किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर दिए तो आप उसको चेंज कर दिए, उसको और अच्छा बना दिए. तो स्टूडेंट्स का सेटिस्फैक्शन है और उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनका चेंज. आर व्हाट वी ट्रेजर. लुक एट दिस वर्ड ट्रेजर. ट्रेजर का मतलब क्या होता है? ट्रेजर का मतलब होता है खजाना. और ख़जाना, आपको अगर आपके पास कोई ख़जाना है तो आपको कितना प्रिय होगा. तो ट्रेजर कभी कभी वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाता है. जिसको आप बहुत वैल्यू देते हैं उसको आप क्या करते हैं? ट्रेजर करते हैं. ओके, सो प्लीज़ राइट डाउन. यहाँ इस लाइन में हम लोग को क्या मिला? ट्रांसफॉर्म और ट्रेजर. तो आपके पास ट्रेजर हो भी सकता है, आप ट्रेजर की तलाश में भी रह सकते हैं, खजाने की तलाश में भी, या फिर किसी को आप बहुत वैल्यू देते हैं तो आप उस चीज़ को क्या करते हैं? ट्रेजर करते हैं. अब हम लोग, ये किसी स्टूडेंट का फीडबैक है. लेट मी सी कि ये क्या कहता है. डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स आर इनक्रेडिबल एंड द नोट्स इन डिस्कशंस हैपनिंग इन क्लासरूम आर फॉरवर्डेड टू एवरी स्टूडेंट ऑनलाइन टू इंश्योर नो वन लैग्स बिहाइंड. अब ज़रा देखो ये स्टूडेंट क्या कहता है कि जो डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर है वो कैसा है? इनक्रेडिबल है, अतुलनीय है, बहुत ही बढ़िया है. एंड द नोट्स इन डिस्कशंस हैपनिंग इन क्लासरूम, जो क्लासरूम में डिस्कशंस हैपन हो रहे हैं, उनका नोट्स फॉरवर्ड किया जाता है. किसको? हर स्टूडेंट को. और किस लिए किया जाता है? टू एंश्योर, उनको सुनिश्चित करने के लिए. नो वन लैग्स बिहाइंड. लैग बिहाइंड का मतलब होता है आप किसी से पीछे चल रहे हैं. समय का कोई अगर अंतराल होता है तो उसको भी हम लोग बोलते हैं लैग. टाइम लैग मतलब टाइम का डिफरेंस. ठीक है ना, इसी से ये वर्ड बना है जेट लैग. ओके, सो लेट अस लुक एट द सेकंड फीडबैक व्हिच सम स्टूडेंट हैज गिवन. ओके, हियर वी गो. द ऑनलाइन क्लासेस आर currently going on in full swing and topics are being covered in pleasantly organized manner by our teachers who are well acquainted with the platform. नाउ सी, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं? इन फुल स्विंग. इन फुल स्विंग का मतलब होता है पूरी रफ्तार में. आप बैट देखते हो, पूरा स्विंग करके घुमा के ले आते हो तो पूरी रफ्तार से बॉल जाता है. तो फुल स्विंग, इसको हम लिख लेंगे. अगर कोई भी चीज़ फुल स्विंग में चल रहा है तो पूरी रफ्तार में चल रहा है. और टॉपिक्स कैसे कवर किए जा रहे हैं? प्लेजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में. प्लीजेंट ऑर्गेनाइज्ड नहीं, प्लेजेंट एक एडजेक्टिव है और ऑर्गेनाइज्ड एक वर्ब है. तो वर्ब से पीछे हम लोग क्या लगाएंगे? एडवर्ब लगाएंगे. जैसे कि ही वॉज रनिंग फास्ट नहीं, ही वॉज रनिंग फास्टली. ओके, तो प्लेजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इनके टीचर्स से कवर किया जा रहा है. प्लेजेंटली मतलब जो सबके लिए अच्छा हो, आनंददायक. हु आर वेल एक्वेंटेड. फ्रेंड्स, जो गौर करने वाला वर्ड है वो ये है, एक्वेंटेड. ACQUAINTED, एक्वेंटेड विद द प्लेटफॉर्म. जब भी आप किसी के साथ एक्वेंटेड होते हैं तो आप उसके साथ परिचित होते हैं, आप उसको काफ़ी अच्छे से जानते हैं. ठीक है ना. और अगर हम लोग किसी को कहते हैं एक्वेंटेस, तो एक्वेंटेस का मतलब ये मेरे जान पहचान का है. ऑलराइट, लेट अस लुक एट द थर्ड हेडलाइन. यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने कहा है वरीज आर एट बे. आप इस वर्ड को देखो, एट बे. बे का मतलब होता है खाड़ी. बंगाल की खाड़ी देखा है आपने, बे ऑफ बंगाल. यहाँ पे एट बे का मतलब हो जाता है जब किसी भी चीज़, किसी गलत चीज़ को आप दूर ही रखते हैं, अपने तक आने ही नहीं देते हैं, तो आप उसको एट बे रखते हैं.
ये एक आपका फ्रेज़ की तरह इस्तेमाल होगा। एट बे का मतलब टू कीप समथिंग नेगेटिव फ्रॉम योर सेल्फ, अपने से किसी नेगेटिव चीज़ को दूर रखना। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो क्या कहता है, वरीज आर एट बे, मतलब कि जो चिंताएं हैं वो दूर हैं। सो दैट वाज इट। इसमें मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊंगा फिटजी के इस ऐड में, और ये मत सोचिएगा कि ऐड पढ़ने से क्या फ़ायदा है, बिकॉज़ इंग्लिश कहीं भी लिखा रहे आपके लिए वो एक वर्ड है। यहाँ पे देखो आप, इस हेडलाइन में क्या कह रहा है, डू नॉट अलाउ कोविड-19 टू शैटर योर ड्रीम्स। जो वर्ड है वो क्या है, शैटर। शैटर का मतलब होता है चकनाचूर करना। आप देखते हैं ग्लास कभी कभी किसी भारी ऑब्जेक्ट से टूट जाता है तो पूरा शैटर्ड हो जाता है, तो आप इसको लिख लेंगे शैटर। शैटर का मतलब चकनाचूर कर देना। अब देखो इसमें मैं ज़्यादा आपको अब और कुछ नहीं बताऊंगा। लेट अस गो टू द फर्स्ट पेज। ओके, सो हियर वी हैव द फर्स्ट पेज। आप अगर पहला न्यूज़ देखेंगे जो वॉयलेट कलर में लिखा है, लेट मी एनलार्ज इट फॉर यू, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। इंडियन इकॉनमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 4%। अब देखो आप इस वर्ड को गौर करो, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप जानते हैं कोई ठेका टाइप का चीज़, कोई जिम्मेवारी टाइप का चीज़, इस तरीके का चीज़, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। कॉन्ट्रैक्ट का एक और मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है ना। सिकुड़ना के लिए मैंने आपको एक और वर्ड बताया, श्रिंक, SHRINK, श्रिंक, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी सिकुड़ना, तो आप ये दोनों वर्ड लिख लेंगे। इंडियन इकॉनमी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा बाई 4%। अब इसमें मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ पहले। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया सिकुड़ना, और सिकुड़ना एक वर्ब हो गया, वर्ब के पीछे लग गया टू, इसका मतलब यह काम होगा। और इंडियन इकॉनमी वो सब्जेक्ट है, वह आदमी है, वो चीज़ है जो ये काम करेगा। इंडियन इकॉनमी क्या करेगा, सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा। और कितना सिकुड़ेगा, 4%, मतलब कि 4% कम हो जाएगा इंडियन इकॉनमी। और ऐसा कौन बोल रहा है, ADB, ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और आपको क्या करना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, चेयरमैन कौन है, ये आपको पता करना है, ओके। एक और हेडलाइन आप देखो यहाँ पे, बोथ हाउसेज ऑफ नेपाल्स पार्लियामेंट। बोथ हाउसेज का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके यहाँ संसद में लोकसभा और राज्यसभा है, उन्हीं को हाउस कहा जाता है। तो हमारे भी पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। उसी तरह नेपाल के पार्लियामेंट में भी 2 हाउसेज हैं। तो यहाँ पे कहता है बोथ हाउसेज ऑफ नेपाल्स पार्लियामेंट, मतलब नेपाल के पार्लियामेंट के दोनों सदन, उन्होंने क्या किया है, एंडोर्स किया है। इस वर्ड पे गौर करो, न्यू मैप को, नए नक्शे को एंडोर्स किया है, ENDORSE। अब आप बहुत बार सुनते होंगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को एंडोर्समेंट मिलता है। एंडोर्स जब आप किसी चीज़ को करते हैं तो आप उसको सपोर्ट करते हैं। तो आप एक और वर्ड लिख लेंगे, ENDORSE, एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब टू सपोर्ट समथिंग, आप किसी मुहिम को, किसी प्रोडक्ट को, किसी चीज़ को, किसी फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, एंडोर्स करते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट दिस हेडलाइन अबाउट इंडिया एंड चाइना। क्या कहता है इसमें कि चाइनाज़ क्लेम ओवर गलवान वैली। आप देखो चाइना का दावा किस बात के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर, गलवान वैली के ऊपर। और आप ये एक प्रिपोजिशन देख लो, ओवर। ओवर का यूज़ देख लो कि किसी मुद्दे के ऊपर भी अगर बातचीत हो रही तो वहाँ ओवर का इस्तेमाल हम लगा सकते हैं। तो चाइना का क्लेम किस चीज़ के ऊपर, गलवान वैली के ऊपर। और ये क्या है, इंडिया ने बोला है कि ये अनटेनेबल है। प्लीज़ नोट द वर्ड टेनेबल, TENABLE, टेनेबल। जो भी चीज़ टेनेबल है उसको किया जा सकता है, ठीक है ना, उसको किया जा सकता है। जो अनटेनेबल है उसको नहीं किया जा सकता, उस मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता, उस चीज़ को एंटरटेन नहीं किया जा सकता है। तो चाइना का जो क्लेम है गलवान वैली के ऊपर वो अनटेनेबल है, उस क्लेम को पास नहीं किया जा सकता, उस क्लेम को नहीं माना जा सकता है, ओके। जस्ट इसके नीचे एक हेडलाइन है, ज़रा आप ये देख लो, फैमिलीज बिड फेयरवेल टू सोल्जर्स। जो हमारे सोल्जर्स मार्टियर हो गए हैं उनकी फैमिलीज़ ने उनको क्या किया, फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब आप जानते हैं, विदाई। और देखो जब आप किसी को विदाई देते हैं
तो हम लोग क्या लिखते हैं, बिड फेयरवेल। बिड का मतलब तो मैं आपको बता चुका हूँ, नीलामी में बोली लगाना या किसी चीज़ के लिए प्रयास करना। और यहाँ पे जब आप फेयरवेल के पीछे भी बिड लग रहा है तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि फेयरवेल के पीछे क्या लगा, बिड लगा। तो फैमिलीज़ ने फेयरवेल दिया किनको, सोल्जर्स को। ओके, एक ये न्यूज़ देखेंगे, इसमें भी हमारे रिवाइज करने लायक एक चीज़ है। ₹36 लाख ईच जॉब्स फॉर नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ सोल्जर्स। KIN, किन। किन का मतलब वी नो कि नज़दीकी रिश्तेदार, क्लोज रिलेटिव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, किन बोलते हैं। तो ये वर्ड हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो 36 लाख सबको मिलेंगे और जॉब्स किसको मिलेगा, नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ सोल्जर्स के जो एकदम नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनको क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा। ऑलराइट, सो बस इतना ही है फर्स्ट पेज पे। लेट मी गो टू द सेकंड पेज। और सेकंड पेज जाने से पहले मैं आपको थोड़ा एक और चीज़ दिखा दूं कि यहाँ पे ये देखो, किसी चीज़ का ऐड है, ठीक है ना। ये महाराष्ट्र रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ऐड है। आप देखो ज़रा इसमें क्या लिख रहा है इस ऐड में, एम्पावरिंग महाराष्ट्र, एम्पावरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर इंडिया। एम्पावर, EM लग गया पावर के पीछे, और ऐसी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि एडजेक्टिव को वर्ब बना देती हैं। तो एम पावर, पावर का मतलब शक्ति और एम्पावर का मतलब किसी को सशक्त करना। तो किसको सशक्त कर रहे हैं हम लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर को। और इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको कल बता चुका हूँ कल के वीडियो में कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। ये रोड्स, ये हाईवेज़, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, सारा चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है। एम्पावरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को एम्पावरिंग कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, टू का मतलब के लिए, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर इंडिया, एक मजबूत भारत बनाने के लिए। सो दैट वाज इट फॉर द फर्स्ट पेज। लेट अस मूव टू द सेकंड पेज। सेकंड पेज में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये एक ईडियम है, धनबाद डॉक्टर्स इन अ फिक्स ओवर 16 मंथ ओल्ड पेशेंट। देखो, जब भी इनफिक्स, इनफिक्स का मतलब होता है जब भी आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो जाते हैं, ठीक है ना। जब आप कठिन सिचुएशन में हो जाते हैं जिसमें आप कुछ डिसाइड ना कर सकें, तो उसका क्या मतलब होता है, इन अ फिक्स, ठीक है। क्योंकि बच्चे को एडमिट करना है, इसके माँ बाप को इसके साथ रख नहीं सकते हैं, सो ये सारी मुसीबतें हैं। तो इन अफिक्स को हम लोग लिख लेंगे। और इन अफिक्स का मतलब टू बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी मुश्किल परिस्थिति में होना। ओके, लेट मी मूव टू पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में देखो, मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। और सिर्फ वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होना चाहिए, आपको वर्ड्स का यूज़ पता होना चाहिए, वर्ड कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। 80 करोड़ ड्यूज़ मतलब 80 करोड़ बकाया है। पावर डिपार्टमेंट सर्व्स नोटिस टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स लोकल्स इन जमशेदपुर। देखिए, आपको नोटिस मिलता है, कोर्ट का नोटिस आ सकता है, आपके स्कूल का नोटिस आ सकता है, कॉलेज का नोटिस आ सकता है। यहाँ पे पावर डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है, और नोटिस भेजने को देखो कैसे लिखा गया है, सर्व नोटिस। सर्व का मतलब होता है किसी को सर्विस देना, किसी को परोसना, लेकिन नोटिस भेजा गया उसको बोल दिया गया है सर्विस दिया गया है, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, शायद आपने इस पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन आप देखो इस पर क्या लिखा है, लॉकडाउन ब्लूज़। अब ये देखो, लॉकडाउन तो आपको समझ में आ गया, ब्लूज़, ब्लू तो नीला कलर होता है, लेकिन ब्लूज़ को हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज़ का हार्मफुल इफ़ेक्ट हो ना, तो उसको हम लोग ब्लूज़ कहते हैं। तो लॉकडाउन का हार्मफुल इफ़ेक्ट, ठीक है। मंडे मॉर्निंग ब्लूज़ शायद मैंने आपको बताया होगा, अगर नहीं बताया हूँ तो बता दूंगा किसी दिन और वीडियो में। फ़िलहाल आगे चलते हैं हम लोग। अब ये देखो, ये जो ऊपर में लिखा है, डोर टू डोर स्क्रीनिंग और किक्स ऑफ इन झारखंड। किक ऑफ का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी भी चीज़ का स्टार्ट हो जाना। तो किक ऑफ को फ्रेजल वर्ब में लिख लेंगे क्या, किसी भी चीज़ का स्टार्ट हो जाना। और क्या चीज़ स्टार्ट होगा झारखंड में, डोर टू डोर स्क्रीनिंग। ये जो कोविड का जांच चल रहा है, ये जो कोविड का टेस्ट चल रहा है, इसी को यहाँ स्क्रीनिंग लिखा है। तो आप इस वर्ड को ध्यान दो, स्क्रीन से क्या बन गया, स्क्रीनिंग। स्क्रीन का मतलब भी किसी का जांच करना। ओके, देयर इज़ वन मोर न्यूज़ हियर।
आप ये देखो, झारखंड में एक केस आया है जमशेदपुर का। कोविड पेशेंट हिज बार्बर बुक्ड फॉर फ्लाउटिंग नॉर्म्स। कोविड पेशेंट को और उसके हजाम को, उसके नाई को किस चीज़ के लिए बुक कर लिया गया? किस चीज़ के लिए? नियम्स, नॉर्म्स को फ्लॉट करने के लिए। अब आप खुद ही सोच लो, फ्लॉट का मतलब क्या होगा? कोई नियम को पालन करेगा तब तो उसको ब्लॉक करेंगे नहीं, तो इसका मतलब नियम को तोड़ना। तो फ्लॉट का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक अ रूल। ओके, फ्लॉट बोलते हैं या फ्लाउट बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, एग्जाम में बस सही बनाइएगा। देयर इज़ वन मोर हेडलाइन हियर विच आई वुड लाइक टू फोकस ऑन। ये जो हमारे होम मिनिस्टर ने किया है कोविड को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एनसीआर में, शाह रिव्यूज़ स्टेप्स। अब देखो, रिव्यू का मतलब समीक्षा करना, तो शाह ने कदमों की समीक्षा की, और कदम किस लिए? टू का मतलब के लिए, टू कर्ब स्प्रेड ऑफ कोविड इन दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में कोविड का स्प्रेड, उसको कर्ब करने के लिए। अब आप खुद समझ जाइए कि कर्ब करने का मतलब क्या होगा। स्प्रेड को हम लोग क्या करना चाहेंगे? रोकना चाहेंगे। तो कर्ब का मतलब किसी भी चीज़ पे लिमिटेशन लगाना, रोकथाम करना। कर्ब का मतलब रोकथाम करना। ओके, नाउ एक और इंटरेस्टिंग फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ आप फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं न्यूज़पेपर में। अगर कुछ करने का मन नहीं है तो सिर्फ न्यूज़पेपर का फ़ोटो देखो, उसके नीचे जो लिखा है वो पढ़ लो। आप ये देखो, ये न्यूज़, फाइंडिंग अ वे अमिड कोविड। फिर आ गया अमिड कोविड, मतलब कोविड के बीच एक रास्ता खोजते हुए। कीप सेफ डिस्टेंस, ऑटो रिक्शा दैट सैनिटाइजेस पैसेंजर। ऑटो रिक्शा क्या करता है? पैसेंजर्स को सैनिटाइज भी करता है। ओके, सो दैट वाज इट। लेट मी सी इफ देयर इज वन मोर न्यूज़ हियर। या, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आप ये देखो, ये एक छोटा सा न्यूज़ है। विल रिजॉल्व इश्यूज विथ नेपाल थ्रू डायलॉग। राजनाथ सिंह कहते हैं कि राजनाथ सिंह क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। आपको मैं रिजॉल्व का मतलब बता दिया हूँ, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना या फिर कोई प्लेज लेना, कोई शपथ लेना, उसको हम लोग बोलते हैं रिजॉल्व। तो हम लोग नेपाल के साथ अपने मुद्दे, अपने इश्यूज रिजॉल्व करेंगे किस चीज़ के थ्रू? तो डायलॉग के थ्रू। थ्रू यहाँ एक प्रीपोजिशन का यूज देख लो आप। ओके, सो देखता हूँ मैं आपको कोई और न्यूज़ अभी दिखा सकता हूँ कि नहीं। द वीडियो हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 15 मिनट्स। ओके, सो आप अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपने सारे वर्ड्स नोट डाउन किए होंगे, और जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं मेरे संकल्प क्लासेस के, वो अपना वर्ड सब रिवाइज कर लिए होंगे। सो वेरी वेरी सून वी विल स्टार्ट समथिंग न्यू। मैं आपको ग्रामर का एक छोटा सा पोर्शन बताऊंगा, और न्यूज़पेपर के हेडलाइन से डिस्कस करके बताऊंगा कि किस तरह का वो यूज़ हुआ है, कैसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। वी विल स्टार्ट अ सीरीज़, प्रोबेबली 5 और 7 वीडियोज़ में हम लोग एक ग्रामर का छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स इन गेटिंग एनीथिंग। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ यहाँ पे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं, सो प्लीज़ राइट, एंड आई विल से गुड बाय।